हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है ये आईपीएल 2022 पर बेस्ड है। मैंने आप लोगों को जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कराया था इसमें स्पोर्ट्स के तो 5-6 पार्ट कवर कराए हैं, लेकिन उस समय आईपीएल नहीं हुआ था जिस समय मैं आप लोगों को करंट अफेयर कवर करा रही थी। तो मैंने कहा भी था कि आईपीएल संपन्न हो जाएगा तब इसका प्रॉपर आप लोगों को अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो आईपीएल संपन्न हो गए हैं और आईपीएल 2022 से बनने वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगते हैं कि एक नंबर में भी आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल देखा जाए तो सबसे चर्चित स्पोर्ट्स तो यही है। इसके अलावा जो आगामी होगा वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो आईपीएल से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक से जानेंगे कि आईपीएल है क्या, कब से शुरुआत हुई, कौन सी सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम है, इस बार किसने जीता है, वगैरह वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिक जान लेते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा क्योंकि टॉपिक ही शॉर्ट है, बस इससे कुछ नाम जो महत्वपूर्ण निकल करके सामने आते हैं वो हमें याद रखना है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इस बार स्पॉन्सर किसने किया है? तो टाटा ने। टाटा ग्रुप के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। अभी आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि रतन टाटा जी जो थे इन्हें असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी कुछ समय पहले ही 18 कैंसर केयर यूनिट जो है इन्होंने असम में स्थापित की थी इसके लिए। तो आईपीएल की जो शुरुआत है ना 2008 में की गई, यानी कि 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन ये खेला गया था। तो अभी कौन सा एडिशन खेला गया 2008 से? यदि आप देखें तो अभी इसका 15वां एडिशन है जो कि 2022 में संपन्न हुआ है। T20 फॉर्मेट में खेले जाते हैं, मतलब कि 20 ओवर का ये मैच होता है। रेगुलेट कराती है इसे बीसीसीआई। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो स्थापना है 1928 में की गई। हेडक्वार्टर इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके 39वें क्रम के जो अध्यक्ष है ना ये हो जाएंगे सौरभ गांगुली। और इसके सेक्रेटरी कौन है? तो ये तो है अमित शाह के बेटे जय शाह। तो बीसीसीआई के द्वारा ये रेगुलेट कराया जाता है। वर्तमान में ब्रजेश पटेल जो हैं ये आईपीएल के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक है। अब आईपीएल में अभी तक 8 टीमें पार्टिसिपेट करती थी पिछले साल तक, लेकिन इस साल यानी कि 2022 में 2 नई टीमें शामिल हुई हैं। एक तो है गुजरात टाइटंस जो कि इस बार की विजेता भी है, और दूसरी है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2 टीमें शामिल हुई, उनके नाम क्या हैं? जीटी और एलएसजी। तो गुजरात टाइटंस के जो मालिक है ये है सीवीसी कैपिटल, जबकि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के जो मालिक है ये संजीव गोयंका हो जाएंगे। गुजरात टाइटंस के कैपिटल हार्दिक पांड्या, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल थे। ठीक है। अब देखो बीते सालों में देखा गया है कि कुछ नाम भी परिवर्तित किए गए हैं, जैसे कि पहले जो मतलब जो दिल्ली कैपिटल अभी आप जान रहे हैं, इससे पहले दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाना जाता था, और जो किंग्स 11 पंजाब है इसे पंजाब किंग्स के नाम से जाना जा रहा है। पहले किंग्स 11 पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो इस बार जो विजेता टीम रही है गुजरात टाइटंस, मतलब कि पहली बार ही शामिल हुई और पहली बार ही ये खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 15 का जो एडिशन रहा इसमें राजस्थान रॉयल्स को हरा करके, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा करके ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इसका जो फाइनल मैच है ये खेला गया है कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कहाँ? तो ये गुजरात में स्थित है। 1,10,000 लोगों की बैठक क्षमता के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और अब तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है भारत में ही। भारत में कहाँ? जयपुर राजस्थान में। तो मेलबर्न की जो बैठक क्षमता है ये है 90,000 लोगों की, और जो अब जयपुर में बनेगा इसमें 75,000 लोगों की बैठक क्षमता होगी। यूएई का जायद क्रिकेट स्टेडियम है। देखो यूएई में ना लास्ट ईयर के आईपीएल हुए थे, और वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना उसका इसका जो उद्घाटन है हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी इनके द्वारा किया गया था। और डोनाल्ड ट्रंप जब भारत के दौरे पर आए थे 2019-20 में, तब इनके सम्मान में इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का भी आयोजन है जो ये किया गया था। अब ऑरेंज कैप किसने जीता है? ऑरेंज कैप होता क्या है? देखो, ऐसा खिलाड़ी जो कि इस पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए जिसने, इस आईपीएल में ना, पूरे पूरे इतिहास की बात नहीं कर रही हूँ, तो उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो इस बार ऑरेंज कैप जीत लिया है जॉस बटलर ने, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। इन्होंने 17 मैचों में
149.05 के स्ट्राइक, अब स्ट्राइक रेट नहीं याद रखनी, लेकिन मैंने चीजें लिख दी हैं कि इन्होंने 863 रन बनाए और इसी के लिए इन्हें सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया है। वैसे आप एक पर्पल कैप भी सुनते होंगे। पर्पल कैप किसे दिया जाता है? जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी इस बार थे यजुवेंद्र चहल। ये राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर रहे हैं और सबसे ज्यादा विकेट यानी कि 27 विकेट लेकर के इन्होंने पर्पल कैप जीता है। फिर गुजरात टाइटंस ये विजेता रही है, तो मैंने आपको बताया, एकदम बेसिक सवाल यहाँ पिक किया है कि इस विजेता टीम को कितने रुपए मिले। 20 करोड़ रुपए विजेता टीम को मिले हैं। अब राजस्थान रॉयल्स ये तो उप विजेता रही, तो इसे 12.5 करोड़ रुपए, है ना। और आरसीबी मतलब कि दूसरे क्वालिफायर में ये राजस्थान रॉयल्स से हार गया था, मतलब तीसरे स्थान पर आरसीबी थी, तो आरसीबी को मिले 7 करोड़। और चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स थी, तो इसे 6.5 करोड़ मिले हैं। आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने ईशान किशन। मुंबई इंडियंस ने इन्हें खरीदा था 15.25 करोड़ में। देखिए, जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रही हूँ उसे जरूर याद रखेंगे, मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखो, शिखर धवन जो कि पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे थे, 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में बन गए हैं। मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी इसमें वही जॉस बटलर रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी। फेयर प्ले यानी कि किस टीम ने सौहार्दपूर्ण यानी कि बिना रूल ब्रेक यानी कि रूल को अच्छे से फॉलो करते हुए फेयर प्ले यदि गेम खेला है, तो ये खेला है राजस्थान रॉयल्स ने, जिसे फेयर प्ले का खिताब जीता है इसने। 300 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें ना भी हाल ही में गरुण एरोस्पेस जो कि एक प्राइवेट ड्रोन निर्माता कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा ये ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इंडिगो पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना। ये सभी चीजें आप एमएस धोनी से रिलेट कर सकते हो। अब कुछ अन्य बातें जो कि मैंने आईपीएल से रिलेटेड लिख रखी है, इस बार देखो। इसका जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर चैनल था जहां प्रसारित किया गया, ये स्टार स्पोर्ट्स था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखें कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये चेन्नई सुपर किंग बनी है। यूनिकॉर्न कंपनी उसे कहा जाता है जो जिसका मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन कंप्लीट कर लेता है। बाजार पूंजीकरण जिसका $1 बिलियन हो जाता है, ये यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। जैसे कि अनअकैडमी हो गई, बायजूस, सभी यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन ये एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड है। पहली स्पोर्ट्स कंपनी बन गई है चेन्नई सुपर किंग। अभी जो आईपीएल संपन्न हुआ, मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या रहे। टोटल 74 मैच खेले गए, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और सबसे ज्यादा बार विजेता टीम है मुंबई इंडियंस। आईपीएल का सबसे ज्यादा बार खिताब यानी कि 5 खिताब इसने अपने नाम किए हैं। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम यही मुंबई इंडियंस ही है। और आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी ये एमएस धोनी है। देखो, आईपीएल में 200 मैच खेले हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा टी20 यानी कि 300 से अधिक टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले ये भी महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। तो आईपीएल में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टॉपिक था। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कुछ अगला महत्वपूर्ण टॉपिक लगेगा मुझे, तो मैं डेफिनेटली इसे अपलोड करूंगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।